हम चाहते हैं कि कानीवाड़ा में स्टेशन बनना चाहिए। कानीवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है कि जो बरघाट को टच करता है, इधर छपारा को टच करता है, इधर केवलारी को टच करता है और उधर भौमा और नज़दीकी सिवनी के आ जाता है। 100 गांव के बीच का एक बड़ा कस्बा है। यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पर हल्ट स्टेशन है। आपका स्टेशन बनने से यात्री प्रतीक्षालय रहेगा, पेयजल की व्यवस्था रहेगी, यात्रियों को सहूलियत होगी और जो भी आपके तकनीकी स्तर पर मिनट का 2 मिनट का जो भी स्टॉपेज हो उसका भी स्टॉपेज होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि जो आपकी ट्रेन इतवारी रीवा इतवारी है उसका भी स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और आपका जो एक स्टॉपेज नागपुर शहडोल का भौमा में होना चाहिए। तो भले ही आप कम समय का दें, हम भी बाहर जाते हैं देखते हैं कि बहुत कम समय की एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज रहता है। आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि मेरा स्टेशन आने वाला है, गेट के पास खड़ा रहता है और बहुत कम समय में आदमी चढ़ना उतरना अपना कर लेता है। एक बोगी में आपके 2 गेट रहते हैं, आधे आधे में भी आदमी सीट के नंबर के हिसाब से बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कम समय का भी स्टॉपेज रहेगा तो यात्रियों को उसकी सुविधा मिल जाएगी। मेरी अपेक्षा माननीय मंत्री महोदय से बहुत है, इसलिए है कि आप यहाँ के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। ये तो सोने में सुहागा जैसी स्थिति है। और पहले सुरेश प्रभु जी इसके मंत्री थे, आपने भी प्रयास किया था, हमने भी प्रयास किया था, पर वो दिन आज हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस ट्रेन को हमने छोटी पटरी में विदा किया था, आज हम उसी ट्रेन को बड़ी पटरी में हम देख रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। मंत्री जी ने कहा कि न केवल व्यवसाय बल्कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। नागपुर हमारे पड़ोस का एक क्षेत्र है जहाँ की हर सुविधाएं मुहैया होती हैं। निश्चित रूप से ट्रेन के स्टॉपेज होने से बहुत कम समय में बहुत कम व्यय पर लोग नागपुर तक अपना व्यवसाय के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को भी ले पाएंगे। इसके लिए मैं भारत सरकार का और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरी प्रार्थना है, चूँकि बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सांसद महोदय भारत सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बरसों से मंत्री के रूप में हैं, मेरी ये प्रार्थना होगी कि जो पेंचवेली और पतालकोट एक का स्टॉपेज जो सिवनी तक आती है, दूसरी सिवनी तक भी नहीं आती, मेरा अनुरोध है कि ये दोनों ट्रेनें नैनपुर तक आना चाहिए। नैनपुर हमारा बहुत बड़ा हब एक रेलवे का बन रहा है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ से रेवेन्यू भी वसूल किया जा रहा है और अच्छा 7 करोड़ रुपए तो अकेले नैनपुर से हो रहा है। हमारे केवलारी से हर महीना 1 करोड़ रुपए यहाँ पर रैक पॉइंट से हो रहा है। और इसके अतिरिक्त और संभावनाएँ हैं कि हमारा जो पलारी क्षेत्र है, जो गेहूं के मामले में पंजाब और हरियाणा की बराबरी करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा पलारी भी रैक पॉइंट बनना चाहिए ताकि वहाँ से भी लोगों को सुविधा मिले और वहाँ से भी आपको रैक पॉइंट में अतिरिक्त आय होगी और किसानों को या व्यापारियों को सुविधा होगी। जब व्यापारियों को सुविधा होगी तो निश्चित रूप से किसानों के रेट बढ़ेंगे और किसानों को उसका फसल का उचित दाम भी मिलेगा। तो हमारा अनुरोध है कि एक रैक पॉइंट पलारी में भी होना चाहिए। दूसरा, माननीय मंत्री जी 2015 में भी मंत्री थे, संयोग से 2015 में मैं भी विधायक था। आज जो मैंने आपको ज्ञापन दिया उसमें माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंत्री रहते हुए इनका भी लेटर है और विधायक रहते हुए मेरा भी लेटर है। हम चाहते हैं कि कानीवाड़ा में स्टेशन बनना चाहिए। कानीवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है कि जो बरघाट को टच करता है, इधर छपारा को टच करता है, इधर केवलारी को टच करता है और उधर भौमा और नज़दीकी सिवनी के आ जाता है। 100 गांव के बीच का एक बड़ा कस्बा है। यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पर हल्ट स्टेशन है। आपका स्टेशन बनने से यात्री प्रतीक्षालय रहेगा, पेयजल की व्यवस्था रहेगी, यात्रियों को सहूलियत होगी और जो भी आपके तकनीकी स्तर पर मिनट का 2 मिनट का जो भी स्टॉपेज हो उसका भी स्टॉपेज होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि जो आपकी ट्रेन इतवारी रीवा इतवारी है उसका भी स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और आपका जो एक स्टॉपेज नागपुर शहडोल का भौमा में होना चाहिए। तो भले ही आप कम समय का दें,
हम भी बाहर जाते हैं, देखते हैं कि बहुत कम समय की एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज रहता है। आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि मेरा स्टेशन आने वाला है, गेट के पास खड़ा रहता है और बहुत कम समय में आदमी चढ़ना उतरना अपना कर लेता है। एक बोगी में आपके 2 गेट रहते हैं, आधे आधे में भी आदमी सीट के नंबर के हिसाब से बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कम समय का भी स्टॉपेज रहेगा तो यात्रियों को उसकी सुविधा मिल जाएगी। मेरी अपेक्षा माननीय मंत्री महोदय से बहुत है, इसलिए है कि आप यहाँ के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। ये तो सोने में सुहागा जैसी स्थिति है। और पहले सुरेश प्रभु जी इसके मंत्री थे, आपने भी प्रयास किया था, हमने भी प्रयास किया था, पर वो दिन आज हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस ट्रेन को हमने छोटी पटरी में विदा किया था, आज हम उसी ट्रेन को बड़ी पटरी में हम देख रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत